सीधे आपको बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में लिए चलते हैं, जहां पर अमित शाह क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। श्री विजेंद्र गुप्ता जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी श्री तरुण चुग जी, राष्ट्रीय सचिव श्रीमान आरपी सिंह जी, सांसद महोदय श्री उदित राज जी, प्रवेश वर्मा जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी, संगठन मंत्री सिद्धार्थन जी, सभी जिले के अध्यक्ष महोदय, प्रदेश पदाधिकारी और आज के कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति ऐसे सभी जीते हुए पार्षद भाइयों और बहनों और कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को हृदय से, जिस प्रकार से दिल्ली में नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ है, इसके लिए हृदय से बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। हमारे पार्टी के विचार के विरोधी लोग बहुत ताक लगाकर बैठे थे कि नरेंद्र मोदी का विजय रथ जो पूरे देश के अंदर घूमता है, घूमता घूमता कब दिल्ली में आएगा। उनके मन में एक फौरी आशा थी कि शायद दिल्ली में ये विजय रथ अटक जाएगा, मगर दिल्ली के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, दिल्ली के कार्यकर्ताओं के रणनीति के कारण और दिल्ली के कार्यकर्ताओं के जुनून के कारण ये विजय रथ आज और आगे बढ़ा है और विजय भी पहले जो मिली थी इससे अनेक गुना ज्यादा प्रचंड विजय दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने प्राप्त की है, जो सच अर्थ में बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हो आप लोग। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली प्रदेश की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली प्रदेश की जनता ने हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के सरकार का जो कामकाज है उस पर एक प्रकार से मोहर भी लगाई है और श्रद्धा भी व्यक्त की। ये विजय ने इस देश में कुछ साल से एक नकारात्मक राजनीति का नया अध्याय शुरू हो रहा था, उसको रोकने का काम किया है। इस विजय ने देश की राजनीति में परफॉर्मेंस की जगह बहानेबाजी का एक नया अध्याय शुरू कर रहे थे कुछ लोग, उसको रोकने का काम किया है। और इस विजय ने सब चीजों में कुछ न कुछ अवगुण ढूंढकर अराजकता फैलाने का जो एक नया अध्याय शुरू होता था, उसको भी समाप्त कर देने का काम ये दिल्ली की विजय ने किया। और मैं मानता हूं दिल्ली की विजय अनेक सालों तक नकारात्मक राजनीति करने वाली पार्टियां और नकारात्मक सोच रखने वाले नेताओं के लिए एक सबक बनने वाली है। जनादेश मिलने के बाद परफॉर्मेंस के लिए पुरुषार्थ करने की जगह बहाने बनाने की जो पॉलिटिक्स होती है, इस सोच को भी दिल्ली की विजय समाप्त करने वाली विजय है मित्रों। और इस विजय ने भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदारी बहुत बढ़ाया है। मैं आज चुनाव न लड़ने वाले पार्षद भी यहां बैठे हैं और विजयी हुए हुए पार्षद भी बैठे हैं और हारे हुए प्रत्याशी भी बैठे हैं। मीडिया, अखबार, दुनिया, सबके लिए तीनों के बीच में कोई भेद होगा, मेरे लिए तीनों के बीच में कोई भेद नहीं है, तीनों की जिम्मेदारी एक समान है।
क्योंकि हमारे पार्षद जो चुनाव नहीं लड़े, ये न लड़ाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी का था और बड़े मन के कार्यकर्ता का परिचय देते हुए ये सभी पार्षदों ने उसको मनोयोग से स्वीकार कर सबको जिताने के लिए प्रयास किया। मैं मानता हूं ये भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहीं पर संभव नहीं है। इतने सारे लोगों को विश्वास के साथ पार्टी का अध्यक्ष कह दे कि आप लोगों को चुनाव नहीं लड़ना है, और ये सारे के सारे लोग कार्यकर्ता भाव से जिनको टिकट मिला है उसको जिताने में लग जाए। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मैं मन से सारे जो हमारे पुराने जीते हुए पार्षद था उनका हृदय से खूब दिल की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूं और उनके अंदर के कार्यकर्ताओं को सलाम भी करना चाहता हूं। और एक नए उत्साह के साथ, नए जोम के साथ, जन समर्थन के मिलने के विश्वास के साथ दिल्ली का यूनिट आगे बढ़े, ये आज के समय की बहुत बड़ी जरूरियात है। और दिल्ली के यहां जो पार्षद बैठे हैं, संगठन के पदाधिकारी बैठे हैं, इन सबको मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, एमसीडी का चुनाव हमारा गंतव्य स्थान नहीं था, हमारा लक्ष्य नहीं था। वो दिल्ली की सरकार बनाने की नींव है, ये समझकर आपने एमसीडी को आगे बढ़ाना चाहिए। जो पार्टियां पराजय को भूल जाती है वो पार्टियां अपनी गति को रोक देती हैं। मित्रों, दिल्ली एमसीडी का नया टीम हर क्षण, हर पल, अहर्निश ये बात को याद रखे कि आप लोगों पर जिम्मेदारी है कि अगली दिल्ली विधानसभा के विजय की नींव आपके काम से दिल्ली की जनता के बीच में डालनी है। जनता ने जो विश्वास हम पर रखा है, वो विश्वास से जैसे एक फलदार वृक्ष धरती माता की ओर झुकता है, उसी तरह से ये विजय का, जनता के विजय का धन्यवाद करते हुए हम और विनम्र बने और जिम्मेदार बने और जवाबदेह बने, और तभी जाकर हमसे जो अपेक्षाएं रखी है मित्रों, वो अपेक्षाएं हम पूर्ण कर पाएंगे। हमारे सामने बहुत अच्छा उदाहरण है। 2014 के चुनाव में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को, जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री का प्रत्याशी घोषित किया, तो बाद में देश की जनता ने उनके नेतृत्व को और मोदी जी को एक बड़ा जन समर्थन दिया, बहुत आशाओं के साथ जन समर्थन दिया। और कोई लंबे चौड़े सवाल नहीं किए थे। मैं भी चुनाव अभियान में बहुत घुमा था, कोई नहीं पूछा था आखिर क्या कहते, हम बोलते रहते थे। जनता आंख मूंद कर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर रही थी, जनता आंख मूंद पर नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा कर रही थी। किसी ने नहीं पूछा था कि आप देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए क्या करेंगे, आप देश की कृषि को सुधारने के लिए क्या करेंगे, आप बेरोजगार युवाओं को सुधारने के लिए क्या करेंगे, आज झुग्गी झोपड़ी में जीने वाले नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप क्या करोगे, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या करोगे, देश के सम्मान को देश में बढ़ाने के लिए, दुनिया में बढ़ाने के लिए क्या करोगे। कोई हमें नहीं पूछता था, सब मोदी 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 कर रहे थे और वोट भी दे दिए। किसी ने हमसे वचन नहीं मांगा था, ना किसी ने वादा दिया था, ना किया था। मगर जब जनादेश मिला और प्रधानमंत्री जी को नेता चुनने के लिए मीटिंग हुई, तब प्रधानमंत्री जी ने कहा था
कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। मेरी ये सरकार बेरोजगार युवाओं को समर्पित सरकार है। मेरी ये सरकार गांव को समर्पित सरकार है। मेरी ये सरकार किसानों को समर्पित सरकार है। मेरी सरकार की जिम्मेदारी है कि देश का मान दुनिया में बढ़े। ये लचर अर्थव्यवस्था को फास्ट ट्रैक पर लाने की हमारी जिम्मेदारी है। ये सारी बातें जीतने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले भाषण में करी थी। और 3 साल बाद, मई में 3 साल समाप्त होंगे। आज पीछे मुड़ कर देखते हैं तो हर एक बिंदु को उन्होंने टच किया है। न सिर्फ टच किया है, बल्कि उसका समाधान ढूंढने का सफल प्रयास किया है। जो लचर अर्थव्यवस्था हमें विरासत में मिली थी, आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है। ये दुनिया भर के आर्थिक पंडित स्वीकार करते हैं। देश का किसान जिस तरह से बर्बादी की ओर बढ़ा जा रहा था, बहुत सारी चीजें देश के किसानों के लिए करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। चाहे वो फसल बीमा हो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड हो, चाहे नीम कोटेड यूरिया हो, चाहे ई मंडी के कारण उसको मिलते हुए अच्छे दाम हो। बहुत सारा काम देश की कृषि को एक साथ ऊपर लाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से देश के 7 करोड़ युवाओं को रोजगारी देकर नया रास्ता दिखाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। स्टैंड अप, स्टार्टअप, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया के माध्यम से युवाओं को स्किल कर वैश्विक प्लेटफॉर्म देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। देश के गरीब के घर में, 2 करोड़ गरीब महिलाओं के घर में बोले चाले बगैर गैस का चूल्हा पहुंचाकर उसका जीवन स्तर ऊपर उठाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। देश के 7 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, दिल्ली के कार्यकर्ताओं को जो ग्रामीण परिवेश से नहीं आते उनको मालूम नहीं होगा ये तकलीफ क्या होती है। मित्रों, कल्पना करो एक 16 साल की बच्ची शौच क्रिया करने के लिए गांव में जब खुले में उसको बैठना पड़ता है, उसके मन में किस प्रकार का भाव होता होगा, कितनी शर्म महसूस करती होगी। जिसका जीवन अभी शुरू होना है, जिसको नागरिक बनना है, जिसको देश के विकास में अपना योगदान देना है, कंट्रीब्यूशन देना है, उसका आत्मविश्वास ये एक घटना से क्षीण हो जाता था। आज 7 करोड़ घर में शौचालय भेजने से माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। इस प्रकार से सोशल एम्पावरमेंट शायद ही किसी सरकार ने करा होगा। कई सारी बातें हैं सरकार की, मैं बोलना नहीं चाहता अभी क्योंकि आज का विषय ये नहीं, मगर मैं एमसीडी के सारे चुने हुए पार्षदों को कहना चाहता हूं कि कोई भी वचन दिए बगैर, और जनता की बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं थी, इनकी तो ऐसी अपेक्षा थी कि सिर्फ एक बोलने वाला प्रधानमंत्री मिल जाए, बस उसकी आवाज सुनने को मिल जाए। ये मौन रहने वाले प्रधानमंत्री से परेशान हो गए थे। उनको लगता था मेरे देश का नेतृत्व कहां गया है, दुनिया में कोई इसको सुनता क्यों नहीं है, बस इतनी ही अपेक्षा थी। मगर 3 दिन तक इस देश के प्रधानमंत्री ने 20-20 घंटा काम कर अहर्निश काम कर अपनी पूरी टीम को दौड़ाकर, संगठन को दौड़ाकर मित्रों देश के अंदर एक बहुत बड़े परिवर्तन की शुरुआत की है। और मैं कह सकता हूं कि छलांग लगाने का जो स्वभाव है नरेंद्र मोदी का, इसी के कारण आज देश को भी छलांग लगाने का मौका मिला है। मित्रों, मोदी जी चलते नहीं है, दौड़ते नहीं है, एक बड़ी छलांग लगाकर गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, इसी तरह से आज हिंदुस्तान दुनिया में बहुत आगे निकल गया है और यह हमारा प्रेरणा स्थान है।
भारतीय जनता पार्टी के चुनावी राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ता का प्रेरणा स्थान क्या हो सकता है? जनप्रतिनिधि कैसा हो सकता है? सार्वजनिक जीवन में जनादेश मिले और जिम्मेदारी मिले तो किस प्रकार से काम करना चाहिए, जनता के साथ आज भी उनका संवाद है। प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी, सिक्योरिटी से लेकर व्यस्तताओं तक की 50 बाधाओं होने के बावजूद भी छोटे से छोटा नागरिक उनको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आसानी से संपर्क भी करता है और जवाब भी पाता है और मन की बात से शाबाशी भी प्राप्त कर सकता है।